तो राधे राधे दोस्तों, यहाँ पर मेरा सारा काम निपट गया है। बस थोड़ा सा दोपहर का खाना बनने को रह गया है बच्चों के लिए। और वो खाना मैं अभी खिचड़ी वगैरह देखती हूँ, खिचड़ी खाएंगे क्या खाएंगे वो मैं अभी रसोई में जाके देखती हूँ। सुबह का नाश्ता दे दिया, टिफ़िन दे दिया, बच्चे खा पी के स्कूल के लिए चले गए। सुबह को 10-11 अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा होगा 11 बजने वाला है। 11 बजे तक ऐसे कंडीशंस होती है कि लगता है रेलगाड़ी छूटी जा रही, बस भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ कैसे करके ये कंडीशंस होती है। वैसे तो भाई देखो हर वर्किंग वूमेन मतलब हर हाउस वाइफ की होती है, पर जो थोड़ा सा वर्किंग भी है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत क्या है, या तो बच्चे आपके बड़े हो गए, अब बच्चे भी छोटे हैं। एक दिव्या मैच्योर है, बड़ी है थोड़ी सी, उसको हम मतलब कहीं भी लगा सकते हैं काम में, या कह भी सकते हैं। फिर उसकी पढ़ाई भी है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि बेटा काम में लगे रहो, पढ़ाई अपनी छोड़ दो। हमें ये सब भी देखना होता है। अब मैं सोच रही हूँ मैंने खिचड़ी निकाल के रखी, बहुत दिन हो गए काली दाल की खिचड़ी नहीं बनाई है। पीली तो बहुत बार ताहरी बन गई है। अब बात यह है कि मेरे घर काली दाल जो है वो हो गई है ख़त्म। हमने क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया अपने लिए वीडियो जिन्हें ध्यान दिया कि वीडियो बन रही है। तो मतलब काली दाल की खिचड़ी तो मेरा मन है, लेकिन इतना सब काम करने के बाद भी लोगों को ये लगता है कि हाउसवाइफ करती क्या है। तो भैया देखो, अब जो लोग वर्किंग वूमेन होती वो अपने काम को आगे पीछे एडजस्ट करती हैं और थोड़ा बहुत ऐसा कर, और जो हाउसवाइफ होती है जब वो घर में होती नहीं तो चुटर पुटर काम फैलता रहता है, तो वो थोड़ा थोड़ा समेटती रहती है कि लाओ ये डिब्बा पोंछ दे, ये अलमारी सही कर दें, बाथरूम धो दें, ये धो दें। अब जो वर्किंग वूमेन होती है वो घर में काम किया, जितना उनको टाइम बचा उतना काम किया और फिर वो निकल गई। जो थोड़ा बहुत अगर गंदा रह भी गया तो उनकी नज़रों के सामने नहीं आ रहा है तो वो उसको क्या कहते हैं, स्किप कर सकती हैं। और जो हाउसवाइफ होती हैं वो घर में होती है तो उनको लगा अरे यार ये पड़ा, ये तो समेट ही दे, कोई आ गया तो क्या सोचे। अब जो वर्किंग वूमेन होती है वो घर में होती नहीं तो कोई आता भी नहीं है, तो उनका घर कैसे भी रहे। और जो हाउसवाइफ होती है जब वो घर में होती है, सबको पता है वो घर में है तो सब आ जाते हैं। अब पता नहीं कोई आ भी जाए, कुछ हो भी जाए। मैंने पंखा चला रखा था लाइट इसलिए क्योंकि मेरा वो पोछा सूखा था। अभी वो पोछा लगा के गई तो मैंने सोचा कि पोछा सूख रहा है, इतनी देर तक मैं पंखा चला था। तो अब मैं सोच रही थी खिचड़ी बनाना, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देख सकते हैं आप काली दाल की खिचड़ी बन रही है। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, अगली वीडियो को इसी के से आगे को बनाएंगे। और जैसी भी है आप देख लिया करिए, सपोर्ट कर दीजिए जो भी है। अगली वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय। चांदी ईशु बहुत ही सुंदर लग रहा है। ईशु इधर देख ले एक बार, ईशु बहुत इधर देखो मम्मी की तरफ। ईशु बहुत गुस्सा हो गया, डांट पड़ी स्कूल में, डांट पड़ी क्या, फिर क्यों गुस्सा। सोना चांदी हीरो मोती को बन गए आज। मार दिया ना मुझे सोना चांदी। मुझे सोना चांदी बहुत सुंदर लग रहा है। सोना चांदी क्या गिराया, फूट गई। नीचे घुस गया, वो टूट गई है। अब तनु देखेगी ना तुम्हारी अद्धा से फोड़ भी देगी। टूट गई ना तनु, तेरी बोतल तोड़ दी थी। पापा मारेंगे भी तुम्हें, तनु कहेंगे हम तो कह रहे हैं तनु को मारो खूब डट के लाठी से। तनु पेपर कैसा हुआ ये बताओ। सब कुछ आता था, सब कुछ एक वर्ड तक याद भी किसने कराया। अच्छा एक और से याद कर रहा है, वो भी आया नहीं। तुम्हें कितनी बेइज्जती कर रही है। उस क्वेश्चन के चक्कर में रो रही थी। एक क्वेश्चन करवाया वो बेटा तो अब आया बेटा, संस्कृत का पेपर नहीं आएगा आगे, वो याद है मेरे। हां संस्कृत तुझे आती है? संस्कृत हिंदी इससे पूछो कौन याद कराता है। कंप्यूटर बेटा, कंप्यूटर भी आएगा अभी आगे। अभी कंप्यूटर भी आगे आएगा। उससे पहले तेरे 1000 काम पड़ जाएंगे, तुझे छत पे तनु ने नीचे से ला दूं। और आज हमारे सोना क्यों गुस्सा है, हमारे सोना चांदी। आज हमें सोना चांदी से किसी ने कुछ कही है। खाना
लो आज सोना चांदी की स्कूल में पिटाई हुई है बिल्कुल ऐसे 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 करके किटकिटी। अरे बाप रे, सास से लड़ाई हो गई है। शराब शराब पक्का शराब। हाँ जी सास से लड़ाई हुई है। तो मुंह क्यों हो रहा है? मूड खराब है जरा जिस से लड़ाई हो गया इसलिए मूड खराब है। सुनो, आज तो अपने आलू का पराठा दिया था तो खाया क्यों नहीं? क्या दिया था? आलू खाए नहीं। क्या दिया था मम्मी तुमने ईशू को? यार मेरे को मम्मी तुमने ईशू को क्या दिया था? आलू भर के दिया था, हमने बोला तुम नाम से बहुत गुस्सा दिखाते हो। मम्मी तुमने ईशू को क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था, तुमने लड़ाई झगड़ा हमने सुन लिया तुमने ईशू को आलू का पराठा दिया था हमें नहीं दिया। अच्छा बता, पेपर कैसा करके आया? चलो बाकी बात खत्म करो। मैथ का काम किया, सारा काम करती है। मैम ने सुना क्या था? इसका टेबल नहीं आता था। क्या मैम कह रही? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उस दिन मैं इन बच्चों का ये स्कूल से आए थे वो दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने मायके और वहाँ पर ये मेरे पापा ने एकादशी का उद्यापन किया था। ये उद्यापन मेरी मम्मी का था, मम्मी व्रत रखती थी लेकिन अब मम्मी बीच में ही चली गई तो ये उद्यापन मेरे पापा कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। मेरा मन उस दिन अच्छा नहीं था तो मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। मन इसलिए अच्छा नहीं था कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि तनु की दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको एकदम पैरालिसिस का अटैक आ गया था तो थोड़ा मन थोड़ा नहीं बहुत ख़राब था। फिर यहाँ पर हम लोग जितना बना मिला उतना ही करो। ईशु, तुम्हारे पापा रात में घूमने जा रहे हैं। देखो ईशु देख पापा घूमने जा रहे हैं। इधर आके डांटो ना। क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ आप कल चले जाना, आ जाना जल्दी। अब आपको नहीं जाने दूंगी। बैठो अपने कमरे में, कहीं नहीं जाओगे आप। आते हो 2-4 दिनों में आ जाते हो। देखो गंदी गंदी बातें करते हैं। बेटा दादी की तबीयत खराब है। पापा तो दादी की तबीयत खराब है, एक ही बार मिल के आ जाते, दूसरी बार मिल लेते। ये क्या हुआ? 1-2-4 दिन लगा दिए। मिलने थोड़े नहीं आते, पापा हॉस्पिटल में रुकते हैं। हाँ बेटा दादी कहाँ दिन लग गए पता बेटा हमें रुकना पड़ रहा है। क्यों? ईशु बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि ईशु के पापा रोज़ चले जाते हैं। वो रात को तो रुकते हैं हॉस्पिटल में और दिन में रहते हैं कॉलेज में। तो इस चक्कर में दिक्कत बहुत हो रही है और वो उसको पापा मिलते ही नहीं। जब वो दिन में घर आते हैं बीच में तो वो अपने स्कूल में होती है तो उसे दिन में नहीं मिलते हैं और जब वो रात को मतलब वो फ्री होकर देखती है तो पापा हॉस्पिटल में होते हैं तो उसको मिल नहीं रहे। इसलिए ईशु बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप कहाँ घूम रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और इसी वजह से मैंने ये क्लिप थोड़ा सा ऐड कर लिया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही, रात को वो पूरी रात नहीं सोती है। इस चक्कर में बीमार भी हो गई है कि पापा आप क्यों नहीं हो। रात में जब उसकी आँख खुलेगी तो बिस्तर टटोल के देखेगी, मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा कहाँ गए। तो इसलिए उसको मतलब चैन नहीं आ रहा है। तो क्या ही कह सकते हैं, अब घर की सिचुएशंस ऐसी हैं। अब उसे दिन में भी नहीं मिलते पापा देखने को क्योंकि जब पापा पहली बात तो वो आते ही सीधे कॉलेज में चले जाते, तब वो कॉलेज में होते हैं। और जब रात को वैसे पापा मिलते हैं तो वो रात को पापा इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पापा वहाँ पे हॉस्पिटल। तो इसलिए उसको लग रहा है करे आप 2-4 दिन में आए। उसे पहली बार तो 3 दिन बाद पापा देखने को मिले तो कह रही 3-4 दिन से आप कहाँ थे, मेरे से बात भी नहीं किया। पापा का मूड ख़राब था तो उन्होंने उससे बात भी नहीं की, वरना वो कहीं भी जाते तो वो भी उनको भी रहता है कि क्यों परेशान हो रही होगी तो वो भी 1-2 कॉल कर ही लेते हैं उसके लिए। लेकिन उन्होंने कॉल भी नहीं किया, ना मैंने करवाया। तो उसको लग रहा था पापा कहाँ चले गए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी और इस वजह से वो हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने फिर कपड़े तय करके रखे थे, अपना काम भी करती जा रही थी। हो गई है, अब आप यहीं नहीं सो सकते हो। क्या बात है? आज सैटरडे बार सैटरडे बार क्या हुआ इशू? इशू हुआ दिन में जाते हैं, 2-4 दिन, 3 दिन में आते हैं मेरे पापा। मैं आपको एक स्टोरी सुना, आपको हंसी आएगी। कॉफी पिला दो। सुनो, चादर भेज नहीं रही। मैं को 70 बाय 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 बाय।